हक चार यार का नारा सुन के कई ढिड च दर्द उठती है, उन्होंने भी पक्की दिंदा जावा ना। कोई सहाबा का दुश्मन बन गया, को अहले बैत का, लेकिन अहले सुन्नत के नजदीक क्या है सुनो, वाला इबादुल्लाहि सालिहीन में सबसे पहले सहाबा ही तो मुराद है। समझ आ रही है? और अगर ये समझ नहीं आई तो मैं बात खोल देता हूं। मैंने कहा अगर दुरूद में आल साथ है ना तो रोजे में असाब साथ है। और वैसे भी एक मरतबा किसी दोस्त ने मुझे एक वीडियो सेंड की, उसके अंदर एक बंदा था, वह बंदा कहना भी बंदे की तौहीन है पर कह लेने समझाने वास्ते, वो कह रहा सी इमाम हुसैन जिथे दफन है, गौर करे अगर समझ आ जाए तो, जिथे इमाम हुसैन दफन ने कहता 60 मील सज्जे खब्बे जो बंदा दफन हो जाएगा ना वो सीधा जन्नत में, कई उन्होंने पूछने वाला नहीं, क्यों कहना इमाम हुसैन दे आले दुआले दफन हो गया सीधा जन्नत में जाएगा। मैं कहा जी ओ काका, उत्थे को साडे वर्गा रिजवी मिजाज बंदा बैठा हुंदा ते तैनूं खड़ा होकर पूछदा कि अगर इमाम हुसैन जहां दफन हो जाए, जहां आपका रोजा हो, उनके इर्द गिर्द कोई बंदा 60 मील तक दफन हो जाए, अगर वो बिला हिसाब जन्नत में जाएगा तो बता जो हुसैन के नाना के साथ रोजे में जलवागर है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन, तवज्जो है जी आप हज़रात की, हौज़े कौसर पर फरमाया हौज़े कौसर की 4 किनारे होंगे, फरमाया 4 कोने होंगे और चारों कोनों पर मेरे 4 यार खड़े होंगे। हक 4 यार का नारा सुन के कई ढिड च दर्द उठती है, उन्होंने भी पक्की दिंदा जावा ना। फिर पता नहीं टाइम लगना कि को नहीं लगना मेरा, समझ आ रही है? 4 यार खड़े होंगे। और अगली गल भी सुनिया जे, मैं देसी तरीके दसन लगे जे, उन्होंने चौहां के हत्थों के एक डांग होनी जे, ते छोटी मोटी नहीं सरकार। हाँ जिन्हें भी पानी पीने जाना तो उन्हें सामने डांग कर लेनी, पुलिस वाले का नाका लगा होगा ना तो सामने डांग कर रख लो, आपने देखा होगा सामने बांस आ जाता है, खलो भी किधर उन्हें कहना पानी पीन, तो साइडा 2 ही ने, या तो मौला अली वाले उस्मान वाले पासे आएंगे या फिर हजरत अबू बकर उमर वाले पासे जाएंगे। फरमाते ने उन्हें छोटा करके रोकना, ओए खड़ा हो, मैं अपने स्टाइल में भी तो दसना है ना, ओए खड़ा हो, किधर सरकार पानी पीन आया ते तू है कौन है? जी मैं तो मौला ही हाँ, मैं तो तुहाडे नाल प्यार करना। ते मौला अली ने डांग जरा काबू करके फड़ लेनी है, ओए मेरे नाल ते प्यार करदा सी, दस ओए अबू बकर उमर दे नाल भी करदा सी कि नहीं से करदा? उन्हें छोटा चुक लेना, ओए मेरे नाल ते प्यार करदा से, दस ओए अबू बकर उमर ने कीता या नहीं कीता? तो जे नहीं कीता होना तो मौला अली ने पाल लम्या लेना ही। यार कहते हो चारों खुलाफाए राशिदीन हैं, तो जब चारों खुलाफाए राशिदीन है मौलवी जी, तो फिर सवाल तो हमारा बनता है ना, जब तीनों खुलाफाए राशिदीन के दुश्मनों को तू मुर्तद कह रहा है, सहाबियत का भी हया नहीं कर रहा, कह रहा है मुर्तद, तो फिर मौला अली के दुश्मनों को रज़ी अल्लाह किस कानून से कह रहा है? अगर मौला अली भी खलीफा राशिद है, बोले यार तो कानून तो एक हो, दस्तूर तो एक हो, म्यार तो एक हो, पैमाना तो एक हो, कसौटी तो एक हो, देखने वाली आंख तो एक हो। इसका मतलब है आले मोहम्मद के लिए तेरा म्यार और है और असहाब के लिए तेरा म्यार और है। अगर यही लोग जो मौला अली से लड़े अगर तीनों खुलाफा से लड़ते तो मौलवी कभी भी दिफा ना करता। आप चेक कर लें, इनको सहाबा भी वही नजर आएंगे जो आले मोहम्मद से लड़ते रहे, उन्हीं का दिफा करेंगे, दूसरों का तो नाम भी नहीं इनको आता। मुझे बताएं, बाहर जाकर इश्तिहार दिखाएं, उर्स मुबारक हुजर इब्ने अदी, बोलो क्या हो गया जी यार, वो सहाबी नहीं, निकाले बाहर मुझे कोई मस्जिद दिखाएं जिसका नाम लिखा मस्जिद का नाम हो, जामिया मस्जिद हजरत मिकदाद, बूदर गिफारी, हुज़ैफा बिन यमान, अम्मार इब्न यासिर। यार है तो कोई गल ना हुई कि सहाबा भी तेरी मर्जी दे ते मावा भी तेरी मर्जी दियां, ये विचों विचों तेरा ना मन। मेरे मुस्तफा करीम के वो सारे सहाबा, अकीदा दे रहा हूं, जो मोहम्मद और आले मोहम्मद के वफादार रहे मरते दम तक, वो सहाबा जहां कदम भी रखते हैं ना, उनके कदमों की खाक भी हमारी आंखों का सुरमा है। इसलिए ठेकेदार ना बने कोई सहाबा का, हम गुलाम है हजूर के सहाबा के। एक तरफ तुम कहते हो कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, बोलो जरा, नहीं नारा सुनते आप? सुनते हैं ना, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, तो दूसरी तरफ कह रहे हो फलां मुर्तद हो गया, फलां मुर्तद हो गया, तो फिर जन्नती जन्नती किधर गए? मैं बताता हूं ये पूरा नारा, मैं लगाने लगा हूं, मैं भी कहता हूं हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर दुश्मने अली लानती लानती। नारा पूरा हो गया। इसलिए जब मैं लोगों के सामने हकायक रखता हूं, मैं कहता हूं सुन्नी होता ही वो है जिसके दिल में भी हुसैन हो, जिसके होंठों पे भी हुसैन हो। तो जब इनके पास जवाब होता नहीं तो फिर यही जवाब रह जाएगा ना, राफजी शिया, उतों उतों सुन्नी है, विचों शिया। मैं कहता हूं ये फतवे तो बड़े पुराने हो गए, कोई नई बात पर, क्योंकि मैं हुसैनी सुन्नी हूं, नास भी सुन्नी नहीं, मैं बिला फजल वाला सुन्नी हूं, चौथे नंबर वाला नहीं। तो
तो ये हालात बन चुके हैं, लोगों को जाके कहते हैं, वो कहते ये ऐलान करे तो साड़ी जान छड़े, कह दे शिया हो गया, हम ना FIR करवाएंगे ना इसको पूछेंगे, साड़ी जान छड़े। जब मैं कहता हूं मैं सुन्नी, ये सुन्नियों की किताब बुखारी, ये हदीस नंबर, ये सफा नंबर, ये सही मुस्लिम, ये हदीस नंबर, ये सफा नंबर, बस इससे ये दफन हो रहे हैं। बड़ी बड़ी जगह पे जाके ये एहतजाज करते हैं, कहते हैं भाई इनू रोको, इनू रोको, फलां बुला लो, इनू रोको। ये क्यों इस तरह करते हैं? इसीलिए करते हैं कि इनको पता है कि जब इनके मुंह पे आएगा ना सारा कुछ, तो नौजवान नस्ल जो पढ़ लिख गई है वो फिर इनसे सवाल पूछते हैं, हवाले मांगते हैं जो इनके पास होते ही नहीं। बस ये एक ही कहेंगे, बस शिया के पास नहीं जाना, शिया की मजलिस में नहीं जाना, तुम उधर क्या लेने गए थे, उधर जाना ही नहीं। यही काम काफिर करते थे, अपने बच्चों को कहते थे कि ये जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है इसकी बात ही नहीं सुननी, बात सुनोगे तो उस तरफ चले जाओगे। तो पूरी दुनिया में मुझे एक बात बताएं, पूरी दुनिया में लोग दाएं बाएं से मजहब अहले बैत की तरफ आ रहे हैं। कोई मौलवी एक दिखा ना जो मजहब अहले बैत छोड़ के तेरे पास आया हो। ओए होए होए होए। इसलिए कि ये जो सोशल मीडिया है ना मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह आपको सलामत रखे, इसने बड़ा काम किया है। अब हर बंदा अपने घर में बैठा तकाबुल कर रहा है, वो शियाल में दीन को भी सुनता है, सुन्नत की भी सुनता है, देवबंद को भी, अहले हदीस को भी, सब को सुन के फिर कंपैरिजन करता है, वो फिर किताबें निकालता है, तहकीक करता है, सर्च करता है, फिर उसे समझ आ जाती है कि किस्से कहानियां किधर हैं और कुरान और हदीस किधर है। बोले यार कौन सा मजहब कुरान वाला, हदीस वाला और मदीना वाला है, और कौन सा मेड इन दमिश्क है। तो नौजवान को जब समझ आ रही है तो वो फिर आ रहे हैं ना इधर, बड़ी कोशिश कर रहे हैं, उनको बड़ा रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको हल्फन कह रहा हूं, नहीं रुक रहे। ये अरबाइन के मामला ही क्या कर ले, हर साल जो आने वाला है पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। बोले यार जरा इंसान को बेदार तो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हमने ये कब कहा कि हमारी है करबला? तुम भी हुसैनियत की तरफ आओ, तुम्हारी है करबला। हम तो कहते हैं आ सिद्दत के साथ, इखलास के साथ, खुलूस नियत के साथ आ मौला हुसैन बादशाह का गुलाम बन के आ। मैं अपने सुन्नी भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जरा न्यूट्रल होकर सोचे तो सही कि यजीद इनका लगता क्या है। एक तरफ पाक मोहम्मद की कंधों की सवारी करने वाला हुसैन, अली का लाल, जहरा का लाल, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, जन्नत का सैयद, जन्नत का सरदार, जन्नत का बादशाह, जन्नत का हुक्मरान, और दूसरी तरफ वो गलाजतों का ढेर, वो नजास्तों का पैकर यजीद। बुखारी में रिवायत मौजूद है, सही बुखारी सुन्नियों की सबसे बड़ी किताब दे रहा हूं। बेइश्के अली जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको, बुखारी नहीं आती। मेरे और आपके प्यारे आका का फरमान है, हमारे दिलों की धड़कन, जाने कायनात, रूहे कायनात, मकसूदे कायनात, वजह तखलीके कायनात, आमीना के लाल, पाक जहरा के पाक बाबा का फरमान। मेरे आका ने फरमाया, मेरे उम्मतियों, जी आका मेरी बात याद रखना, जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करके जाएगा क़यामत के रोज उसी के साथ उठाया जाएगा। और यजीदियों, तुम्हें यजीद का साथ मुबारक हो। हुसैनियों झूम जाओ, मरहबा मरहबा, तुम्हें हुसैन की गुलामी मुबारक हो। आप परेशान ना हुआ करें कि जिस तरह हम मानते हैं, हम प्यार करते हैं, फलां क्यों नहीं मानता, फलां को दावत देते हैं वो नहीं आता। परेशान ना हुआ करें। अल्लाह ने नजस को, रिज्स को आले मोहम्मद से दूर रखा। वो यारो जिस तरह अल्लाह ने नजस और रिज्स को आले मोहम्मद से दूर रखा है ना, उसी तरह अल्लाह ने नजस को, रिज्स को आले मोहम्मद के जिक्र से भी दूर रखा है। हाय 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 हाय। वो जहां आले मोहम्मद का जिक्र हो, इनके फजाइल का जिक्र हो, इनके खसाइस का जिक्र हो, इनके मनाकिब का जिक्र हो, इनके औसाफ का जिक्र हो, एट्रीब्यूट्स का जिक्र हो, कमाल का जिक्र हो, जमाल का जिक्र हो, जलाल का जिक्र हो, अखलाक का जिक्र हो, किरदार का जिक्र हो, गुफ्तार का जिक्र हो, वहां गंदगी का क्या काम।
अल्लाह ने तो इनके जिक्र से भी नजस को दूर रखा है। आप समझते होंगे कि शायद नजस वो है नापाकी, गलाजत। वो नहीं यार, जो आले मोहम्मद से, इनके जिक्र से दूर हो जाए। ओए होए, मौला हाजी साहब, मौला हाजी साहब, अलामा साहब, कारी साहब, हाफिज साहब, मुफ्ती साहब, अलामा साहब, अल्लाह ने कहा हाजी हो, जाहिद हो, आबिद हो, मुफ्ती हो, शुफ्ती हो, अलामा हो, फामा हो, कारी हो, शारी हो, जो मोहम्मद के आल के जिक्र से दूर है ना, अल्लाह की नजर में वही नजस है। वो यारो, आप समझते होंगे कि शायद नजस और पलीद और गलीज वो है जिसने गुस्ल नहीं किया या जिसने वुजू नहीं किया। 1300 साल गुजर गए, कोई हुसैनी सुन्नी हो या शिया मोमिन हो, जब भी नाम लेते हो कहते हो यजीद पलीद। तो बोलो जरा, नहीं कहते आप? तो आपका क्या ख्याल है कि यजीद गुस्ल नहीं करता था या वुजू नहीं करता था? यजीद गुस्ल भी करता था, वुजू भी करता था, नमाज भी पढ़ता था, रोजे भी रखता था, हज और उम्रे भी और तिलावत भी। यार एक बंदा नमाजें पढ़ रहा है, आप कह रहे पलीद। आप कहेंगे कादरी साहब, हम नमाजों की वजह से पलीद नहीं कह रहे, वो आले मोहम्मद से जो दूर हुआ। बस इन्नी कोई गल जो सदात बैठे उनके कदम चूम रहा हूं, आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूं। मेरे सुन्नी भाइयों, रब दा वास्ता दे, शिया की जिद में